हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोटो अ वे टू वर्ल्ड लर्निंग। मैं सुनीत पटेल आपका दोस्त। आज मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है वोल्केनो, या फिर हिंदी में इसको ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये वोल्केनो या ज्वालामुखी। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की आप बात करेंगे तो देखेंगे रेलवे के एग्जाम हो गए, यूपी लेखपाल के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, यूपी बीएड हो गए, बिहार एसआई एग्जाम, या फिर जितने भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जीएस के पार्ट में वोल्केनो का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसमें से वोल्केनो के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं ज्वालामुखी क्या है। ठीक, देखिए जो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी जो होता है ये पृथ्वी की सतह पर ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा या गैस या राख आदि बाहर आते रहते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। आपने सुना, आपने मूवीज में या वीडियोस में देखे होंगे, जो लावा निकलता है देखते हैं ना, लाल लाल रंग का या फिर रेडिश कलर का एक लिक्विड जैसा बहता हुआ बाहर निकलता है, तो उसको लावा कहते हैं। ठीक, जब यही जो लावा होता है, जब तक पृथ्वी के अंदर होता है, जब तक सतह पर नहीं आता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको तो हम लोग कहते हैं मैग्मा। और जैसे ही जब ये बाहर आता है, पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा वोल्केनो को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और ये अंदर से जो है कि लावा बाहर निकल रहे होते हैं। जब तक इस दरार से या इस जगह से या इस वोल्केनो जो होता है, इसके मुंह से जब लावा नहीं निकल रहा होता, इसका मुंह छोटा होता है। ठीक, इसका मुंह क्या होता है, छोटा होता है। जब इसका मुंह छोटा होता है, इससे वोल्केनो नहीं निकलता है, इससे या फिर इससे लावा नहीं निकलता है, तो क्या होता है, इसका मुंह शांत होता है, इसको होता है साइलेंट माउथ। इस साइलेंट माउथ का जो नाम होता है इसको कहते हैं क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रेटर कहते हैं। और जैसे जब इससे लावा बाहर निकलता है, तो लावा बाहर निकलने के साथ साथ देखेंगे तो इसका जो मुंह होता है धीरे और फैल के बड़ा हो जाता है। ठीक, जब ये मुंह बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग काल्डेरा कहते हैं। ठीक, देखिए अब इस वोल्केनो से क्या होता है, लावा बाहर निकलते हैं। अब उस लावा में कई सारे पार्ट्स होते हैं, लावा गर्म लावा होता है, गैस होते हैं, राख होती है। ठीक, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन अलग अलग टुकड़ों के हिसाब से, उन अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से जो होता है उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक, जैसे जब वोल्केनो से बड़े बड़े पार्ट निकलते हैं, जो टुकड़े में जिनकी संख्या, जिनकी साइज बड़ी होती है, उसको लोग कहते हैं वोल्केनो बॉम्ब कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसको, वोल्केनो बम कहते हैं। वही देखेंगे जब उन टुकड़ों की संख्या साइज थोड़ी छोटी होती है तो उसको लैपिली कहते हैं। ठीक, उसको लैपिली कहते हैं। और वहीं अगर टुकड़ों में थोड़ा नुकीले टुकड़े होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एस्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एस्कोरिया, यानी वोल्केनो बम, लैपिली और एस्कोरिया कहते हैं। देखिए जब इस वोल्केनो से लावा निकलता है तो लावा में सब कुछ बाहर, कई सारी चीज बाहर आती है, जैसे राख हो गया, गैस हो गया, लावा हो गया। तो इन सबको एक साथ मिलाकर, ठीक, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग, मतलब सबको एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, सबको एक साथ मिलाकर कहते हैं पायरोक्लास्ट। क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट, यानी हिंदी में इसका नाम होता है ज्वाला अग्नि खंडास्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा लावा होता है, ठीक है, लावा हमारे 3 टाइप के हो जाते हैं। किस आधार पे, उसमें जो सिलिका की मात्रा होती है, ठीक, उस लावा में सिलिका का कितना परसेंटेज है, इसके आधार पे जो होता है लावा 3 टाइप का होता है। ठीक, तो पहला होता है एसिडिक लावा। ठीक, एसिडिक लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो 60% से ज़्यादा होती है, सिलिका की मात्रा इसमें होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बेसिक लावा। इसमें क्या होता है, इसमें जो लावा की मात्रा होती है वो 60% से इसकी लावा की मात्रा कम होती है। और तीसरा क्या है, अल्ट्रा बेसिक लावा। ठीक, इसमें क्या होता है, इस लावा में सिलिका की मात्रा जो होती है 45% से कम होती है। देखिए जब जो होता है, जब वोल्केनो के मुंह से, वोल्केनो माउंटेन के मुंह से जब लावा निकलता है तो उसके साथ कुछ और भी चीजें निकलती हैं। तो उसमें देखेंगे तो उससे वाटर वेपर, गैसेस की बात करें तो उससे जो गैस जो निकलता है, तो सबसे अधिक गैस की जो मात्रा होती है, सबसे निकलता है वाटर वेपर, माने कि जल वाष्प। ठीक, जल वाष्प जो होता है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक, सेकेंड नंबर पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीसरे नंबर पे निकलता है। ठीक है, तो सबसे अधिक, मतलब गैसेस की बात करेंगे तो गैस में देखेंगे सबसे अधिक वाटर वेपर निकलता है, उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे CO2 यानी जलवाष्प से बाहर निकलता है। ये गैसों के निकलने का क्रम होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा गैस सबसे अधिक निकलता है वोल्केनो से, तो सबसे अधिक कौन निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। ठीक है, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया द्वीप जो है, या फिर जो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी वोल्केनो नहीं आता। ठीक, पूरे ऑस्ट्रेलिया द्वीप में कोई भी वोल्केनो, मतलब पूरे जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है,
या फिर कंटिनेंट है, इसमें कोई वोल्केनो नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती, ठीक। अब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी पढ़ने के लिए हम लोग को एक अलग से वीडियो लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक होता है और यहाँ पे हम लोग पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। अब बस इसका रीजन याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया में वोल्केनो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। देखिए, जब वोल्केनो के मुंह से, ठीक है, जब ये वोल्केनो निकल रहा होता है, जब इसके मुंह से, ठीक है, गर्म पानी निकलता है, ठीक, हॉट वाटर निकलता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गीजर, ठीक। और जब इसके मुंह से धुआं निकलता है, धुआं, ठीक है, जब धुआं निकलता है तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूम रोल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फ्यूम रोल्स। अब देखिए, यूएसए का एक पार्क है, इसको कहते हैं येलो स्टोन पार्क, ठीक। क्या नाम है इसका? येलो स्टोन पार्क नाम है, कहाँ का? यूएसए का। इस यूएसए के येलो स्टोन पार्क में देखेंगे तो सबसे अधिक गीजर पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक गीजर पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब कौन सा वोल्केनो किस तरह से एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है, इसके आधार पे जो होता है, वोल्केनो के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन होते हैं? एक तो होता है एक्टिव, कि वोल्केनो जो है कि ये टाइम टाइम पे इसमें से लावा बाहर निकलते रहते हैं। एक डोरमोंट है, डोरमोंट बोले तो इसको कहते हैं प्रसुप्त या सुसुप्त अवस्था में, मतलब इसमें कभी कभी, मतलब कई सालों में कभी कभी इसमें से वोल्केनो या लावा निकलते रहते हैं। और तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर शांत या मृत वोल्केनो, जिसमें से मतलब अब उसमें से लावा निकलने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, ठीक। ये 3 तरीके से वोल्केनो के टाइप हो जाते हैं। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक। ये वोल्केनो का नाम दे देगा, पूछेगा कौन सा कंट्री है, कहाँ पे पड़ता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा, ये बेसिक जानकारी, इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है, ठीक। एक्टिव वोल्केनो की बात करेंगे, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में देखें तो जो इंडिया का यूटी है, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान निकोबार, ठीक। अंडमान निकोबार में बैरन नामक जो जगह है, जो बैरन है, उस बैरन का बैरन नामक वोल्केनो है, ठीक। बैरन वोल्केनो जो है अंडमान निकोबार में इंडिया के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में देखेंगे तो इक्वाडोर में कोटापैक्सी वोल्केनो, जो कि इक्वाडोर में कोटापैक्सी वोल्केनो जो कि एक्टिव वोल्केनो हो जाएगा। वही देखेंगे इटली के सिसिली आइसलैंड पे, यानी इटली के सिसिली द्वीप पर कौन सा? माउंट एटना वोल्केनो हो जाएगा। वही देखेंगे मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, ठीक। तो इस भूमध्य सागर में जो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है, इस वोल्केनो को हम लोग क्या कहते हैं? इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसको? स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को, जो कि भूमध्य सागर के बीच में पड़ता है, ठीक है। अगले की बात करेंगे, अगला क्या है? डोरमोंट वोल्केनो, मतलब प्रसुप्त या सुसुप्त अवस्था। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से जो काफी लंबे समय के अंतराल पे कभी कभी इसमें से लावा फूट पड़ता है, या फिर कभी कभी इसमें से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल देंगे जो फेमस एग्जाम्पल है। इटली के अंदर देखेंगे तो इटली के अंदर विसुवियस वोल्केनो है, ठीक है। इटली के अंदर विसुवियस वोल्केनो है। जापान का फ्यूजियामा वोल्केनो, तो फ्यूजियामा एक पर्वत भी वहाँ पे, उसी पर्वत में फ्यूजियामा वोल्केनो हो जाएगा, जो कि जापान के अंदर होता है। और जापानी लोग जो होता है इस फ्यूजियामा वोल्केनो क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं वहाँ पे, ठीक। वहाँ पे इसको देवता मानते हैं। जापान के लोग फ्यूजियामा को देवता मानते हैं, फ्यूजियामा वोल्केनो को देवता भगवान मान के इसकी पूजा करते हैं वहाँ पे। और वहीं देखेंगे इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार में एक नारकुंडम वोल्केनो, जो कि सुसुप्त या फिर डोरमंट वोल्केनो हो जाता है, ठीक है। तीसरे टाइप की बात करेंगे हम लोग, तो तीसरा टाइप जो होता है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है? मतलब कि ऐसा वोल्केनो जो कि अब कभी उसमें से वोल्केनो या फिर उसमें से कभी लावा फूटने की कोई संभावना अब नहीं बची है, ठीक है। तो ऐसे वोल्केनो को लोग क्या कहते हैं? शांत या मृत वोल्केनो कहते हैं। देखिए, इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल देखेंगे आप। देखेंगे तो किलिमंजारो माउंटेन, आपने इसका नाम सुन रखा होगा, किलिमंजारो पर्वत, जो कि अफ्रीका का एक देश है, कौन? तंजानिया, ठीक है। अफ्रीका एक देश है तंजानिया। तो इस तंजानिया के अंदर ही, इस तंजानिया कंट्री या नेशन के अंदर ही जो है कि किलिमंजारो पर्वत होता है। और जो किलिमंजारो वोल्केनो क्या है, कैसा है? एक्सटिंक्ट या फिर शांत है या फिर मृत वोल्केनो इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? ताल वोल्केनो, कहाँ पे हो जाएगा? फिलीपींस में हो जाएगा। वही देखेंगे सस्ता, रैंडियर और हुड वोल्केनो, तीनों वोल्केनो जो हो जाएंगे, जो कि एक्सटिंक्ट अवस्था में कहाँ पे हो जाएगा? यूएसए के अंदर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ये सस्ता, रैंडियर और हुड वोल्केनो हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि वोल्केनो का जो टॉपिक था, हमने इसको काफ़ी कम समय में और अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने पेश किया। और आई होप कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित
मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके कुछ राय हो, कुछ सजेशंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम लोग उसको अच्छा से अच्छा कर सकें। और हमारे चैनल को लाइक करें, और जितना हो सके इसको लोगों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।